सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये कहते हैं कमेंट करके कि मैम क्लास डेली नहीं मिलती है। बेटा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे और उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, आप ऑल पर क्लिक करेंगे तब आपको डेली नोटिफिकेशन 8 बजे मिल जाएगा। आपकी क्लासें डेली 8 बजे से चलती है। दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारी क्लास को अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो हम सभी लोग देखिए, इसके पहले अलंकार पढ़ रहे थे। हम लोग अलंकार पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों से टॉपिक पूछा था कि आपको रस पढ़ना है या छंद पढ़ना है। तो कुछ दोस्त हमारे जो है कमेंट किए थे कि मैम हमें जो है रस पढ़ना है, क्योंकि रस से क्वेश्चन बनते हैं। छंद से तो 1-2 क्वेश्चन बनता है, लेकिन रस से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हमने कहा ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रस पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे रस। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। देखेंगे, हम कह रहे हैं कि जब साहित्य या काव्य को पढ़कर या सुनकर, नाटक को देखकर, कविता को पढ़कर हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। देखते हैं परिभाषा। साहित्य या काव्य को साहित्य या काव्य को साहित्य या काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से, साहित्य या काव्य को पढ़ने अथवा सुनने या नाटक को देखने से नाटक को देखने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है, जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे उसे हिंदी साहित्य में रस कहा जाता है। रस कहा जाता है। कह रहे हैं कि साहित्य या काव्य को पढ़ने अथवा सुनने या नाटक को देखने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे हिंदी साहित्य में रस कहते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल परिभाषा हो गई, जो सभी जगहों पे मिलती है। एक कवि है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने रस की परिभाषा कैसे दी है देखेंगे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा है कि हृदय की मुक्तावस्था को, हृदय की मुक्तावस्था को रस कहते हैं। हृदय की मुक्तावस्था को रस कहते हैं। आगे देखेंगे, कह रहे हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कह रहे हैं भरत मुनि के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि विभावानुभावा, विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी व्यभिचारी संयोगाद्रस्य, संयोगाद्रस्य रस निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति। ये भरत मुनि की परिभाषा है। इन्होंने रस की परिभाषा दी है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति। देखेंगे अर्थात, क्या है अर्थात, अर्थात विभाव अनुभाव विभाव अनुभाव और व्यभिचारी देखिए व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है। विभाव भाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है। याद रखिए निष्पत्ति से तात्पर्य है कि उत्पत्ति होती है। क्या है विभाव भाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ध्यान देंगे सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति, यह परिभाषा किसने दिया है? यह देखिए टीजीटी 2013 में पूछा गया है। समझ में आया कि भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्यों दिया है कि जहां विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग हो वहां रस की निष्पत्ति होती है। और ध्यान देंगे कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है नीचे, कह रहे रस संप्रदाय के प्रवर्तक। रस
संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। साहित्य या काव्य को पढ़ने अथवा सुनने या नाटक को देखने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे हिंदी साहित्य में रस कहते हैं। हम कोई भी नाटक पढ़ते हैं, कोई भी नाटक देखते हैं, नाटक को पढ़ा भी जाता है, देखा भी जाता है। नाटक दृश्य श्रव्य दोनों होता है कि हम देख भी सकते हैं, उसे सुन भी सकते हैं। फिर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस की परिभाषा दी है कि हृदय की मुक्ता अवस्था को रस कहते हैं। फिर क्या है, भरत मुनि, इन्होंने क्या कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। क्लियर हुआ? अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, रस के अंग या अवयव। हेडिंग डालेंगे रस के अंग या अवयव। हो गया सभी का? चलिए देखिए, रस के अंग या सभी दोस्त, आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितने लोग पढ़ने वाले हैं आप उनके पास शेयर कीजिए, जिससे क्लास ज्यादा से ज्यादा उन्हें जो है मिल सके और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको भी मिल रहा है तो आप दूसरों को भी भेजिए। चलिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं रस के अंग या अवयव। रस के अंग या रस के अंग या अवयव। देखिए, रस के चार अंग हैं। कितने अंग हैं? चार। कितने अंग हैं? चार। देखेंगे, नंबर एक है अस्थाई भाव, नंबर दो है विभाव, नंबर तीन है अनुभाव, नंबर चार है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। रस के चार अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। ध्यान देंगे सभी लोग कि अस्थाई भाव ये जो है जितने रस होते हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। देखिए, भरत मुनि ने अस्थाई भाव की जो है भरत मुनि ने अस्थाई भाव का उल्लेख अपने नाट्य शास्त्र में नहीं किया है। उन्होंने रस की परिभाषा में क्या बताया? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के कितने अंग हैं? चार अंग हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव। हम पहले हेडिंग डालेंगे अस्थाई भाव। हम यही
देखिए अस्थाई भाव किसे कहते हैं? कह रहे हैं जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाने पर ही जागृत होते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। देखिए अस्थाई भाव जो है ये मनुष्य के अंदर सुसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार हमारे सामने कारण आता है उसी प्रकार हमारे अंदर से रस जो है वो बाहर दिखाई देते हैं। समझ में आएगा कि जैसे ही ये सुसुप्त अवस्था में हमारे सामने रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, जब जिस दृश्य को देखते हैं उसी प्रकार हमारे जो है अंदर रस अस्थाई भाव जागृत होते हैं। जैसे जहां यदि किसी प्रिय या अपने की मृत्यु हो जाए तो वहां हमारे मन में शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, न कि वहां हमें हंसी आती है। और यदि कहीं घृणित वस्तु सामने आ जाए तो वहां हमारे मन में जुगुप्सा नामक जो है अस्थाई भाव वो जागृत होता है। तो हम समझेंगे कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं जो भाव हृदय में सदैव, सदैव माने हमेशा, करें जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, करें जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न होते हैं या उद्भव होते हैं, या उत्पन्न होते हैं, उसमें लिख लीजिए उत्पन्न होते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न होते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। यहाँ आप संशोधन करेंगे, अनुकूल कारण पाकर जागृत होते हैं। ठीक है, कह रहे इनकी संख्या 9 है। अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। जितने रस हैं उतने अस्थायी भाव हैं। देखेंगे कौन कौन से अस्थायी भाव हैं। शोक, हास, रति, उत्साह, भय, क्रोध, निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कह शोक, हास, रति, उत्साह, भय, क्रोध, निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा। जुगुप्सा को घृणा भी कहा जाता है, निर्वेद को स्तंभ कहा जाता है, विस्मय को आश्चर्य कहा जाता है।
विस्मय का दूसरा नाम क्या है? आश्चर्य। जुगुप्सा का दूसरा नाम घृणा। क्लियर? हम इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक दोहा है छोटा सा जो हम आपको बता दे रहे हैं, इसे याद करने का। करें शोक हास रति जानिए, शोक हास रति जानिए, उत्साह भयमान, उत्साह भयमान। दूसरी लाइन है क्रोध तथा निर्वेद है, क्रोध तथा निर्वेद है, विस्मय घृणा बखान। विस्मय घृणा बखान। आप इसी दोहे को याद कर लीजिए, आपके अस्थायी भाव हमेशा अस्थायी हो जाएंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए शोक हास रति, उत्साह और भय, क्रोध निर्वेद विस्मय घृणा। आपके कितने अस्थायी भाव हो गए? 9। कह रहे शोक हास रति जानिए, उत्साह भयमान, क्रोध तथा निर्वेद है, विस्मय घृणा बखान। देखिए निर्वेद का दूसरा नाम सम है, विस्मय का दूसरा नाम आश्चर्य है और जुगुप्सा का दूसरा नाम घृणा है। समझ में आ रही बातें? हमने पढ़ा कि जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और उचित यानी अनुकूल कारण पाकर जागृत होते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। शोक हास रति उत्साह भय क्रोध निर्वेद विस्मय और जुगुप्सा या घृणा। हम इसे ऐसे दोहे से याद कर सकते हैं कि शोक हास रति जानिए, उत्साह भयमान, क्रोध तथा निर्वेद है, विस्मय घृणा बखान। कह रहे शोक हास रति, उत्साह भय क्रोध निर्वेद विस्मय जुगुप्सा। हम इसे बार बार इसलिए आपको याद करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछा जाता है ऐसे कि इनमें से अस्थायी भाव नहीं है। 3 अस्थायी भाव दे देगा और एक उसी में से कोई रस दे देता है या कोई जो है संचारी भाव दे देता है। तो जब आपको अस्थायी भाव याद रहेंगे आप तब अलग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम अगले पढ़ते हैं विभाव। देखिए हमने क्या पढ़ा? संचारी भाव। अब हम पढ़ेंगे विभाव किसे कहते हैं, क्योंकि रस के अंग पढ़ रहे हैं। रस के कितने अंग हैं? 4। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, विचारी भाव, संचारी भाव। तो हम अस्थायी भाव पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे विभाव। हेडिंग डालना है विभाव, दूसरी हेडिंग है विभाव। समझेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अस्थायी भाव के कारण जो भाव कहा गया है, अर्थात जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में जागृत हो, यानी अस्थायी भाव मन में सुसुप्त अवस्था में रहता है, जिसे देखकर वो जागृत हो जाए उसे विभाव कहते हैं। कह रहे हैं जिसे देखकर
अस्थाई भाव जागृत हो, उसे जागृत हो अर्थात अर्थात जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत करे, अस्थाई भाव को जागृत करे, जागृत तथा उद्दीप्त करे, उद्दीप्त माने तेजी लाए, उसे विभाव कहते हैं। उसे विभाव कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे सभी लोग कि जैसे प्रेमिका को देखकर प्रेमी के मन में भाव जागृत हुआ, तो जब प्रेमी प्रेमिका को देख रहा है, जब नायक नायिका को देख रहा है, तब वहां रति नामक अस्थाई भाव जागृत होगा। तो जागृत किसके मन में हुआ? नायक के मन में हुआ, प्रेमी के मन में हुआ। और किसे देख के जागृत हुआ? प्रेमिका को। तो नायक जो है, ये नायक के मन में जागृत हो रहा है अस्थाई भाव, तो नायक आश्रय हो जाएगा। और प्रेमिका को देख के जागृत हो रहा है, तो प्रेमिका विभाव है। और विभाव दो प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। अभी हम आगे पढ़ाते हैं आपको। कह रहे हैं जिसे देखकर अस्थाई भाव जागृत हो, अर्थात जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे, उसे विभाव कहते हैं। कि नायक ने नायिका को देखा और नायक के मन में रति नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ, तो वहां विभाव कौन हो गई? नायिका हो गई, क्योंकि नायिका को देख करके नायक के मन में भाव जागृत हो रहा है। सीधे सीधे लिखा हुआ है, जिसे देखकर अस्थाई भाव जागृत हो वही विभाव है। देखिए, विभाव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। देखेंगे हम विभाव के भेद या प्रकार। तो कितने प्रकार का होता है? दो। देखेंगे सबसे पहले नंबर 1 है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। नंबर 2 है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। हम पहले पढ़ेंगे कि आलंबन विभाव किसे कहते हैं। कह रहे हैं जिसके सहारे मन में भाव जगे वो आलंबन होता है। जिसके सहारे मन में भाव जगे वो आलंबन होता है। और उद्दीपन क्या होता है कि जो उस भाव में तेजी ला दे वो उद्दीपन होता है। यानी समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो जिसके मन में भाव जग रहा है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको मरा हुआ कुत्ता मिल गया, तो आपके मन में घृणा नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ। आप न कि वहां प्यार होगा, वहां नदी तो जागृत नहीं होगा मरे हुए कुत्ते को देखकर, तो वहां आपके मन में घृणा नामक अस्थाई भाव जब जागृत हुआ, तो किसको देख के जागृत हुआ? कुत्ते को। कुत्ता मर गया है, और यदि वो मर के सड़ गया है और उसमें से दुर्गंध भी आ रही है, तो वो क्या है?
उद्दीपन विभाव है। और कुत्ते को देख के आपके मन में भाव चल रहा है तो वो क्या है, आलिंगन है। जिसे देख के मन में भाव जागृत हो वो आलिंगन है। जो उसमें तेजी ला दे, जैसे दुर्गंध युक्त वातावरण, तो वो उद्दीपन है। हम हेडिंग डालेंगे आलिंगन विभाव, लिखेंगे आलिंगन विभाव। आलंबन विभाव कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे, दिखाई दे रहा है, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे, मन में अस्थाई भाव, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव कहते हैं। कह रहे हैं आलंबन विभाव दो प्रकार का होता है। आलंबन विभाव कितने प्रकार का होता है, दो। नंबर एक, आश्रय। जिस व्यक्ति के मन में भाव जगे वो आश्रय होता है। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो वो क्या है, आश्रय है। कह रहे जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो वो आश्रय है। दूसरा है विषय। दूसरा क्या है, विषय। कह रहे हैं जिसे देखकर मन में भाव जागृत हो वो विषय है। आलंबन विभाव जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव दो प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में भाव